हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। जहां मार्केट आज सबको रुला रहा था वहां मॉर्पेन लेबोरेटरी के शेयर में तेजी थी, 2% की तेजी थी। और कल का दिन इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और कल के दिन में काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्पेन लेबोरेटरी का शेयर 48 पे ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो भैया एक महीने में 9% का ग्रोथ है। हालांकि 53 रुपीज से लगातार टूट जरूर रहा है, हल्की सी तेजी आज जरूर आई है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक साल की बात करें तो एक साल में 21 से 22% की गिरावट भी है। देखिए, जब कोविड वाला टाइम था ना तब इस कंपनी के शेयर में बढ़िया आग पकड़ी थी, 72 रुपीज तक गया था ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोविड केसेस कम होते चले गए, मैंने पहले भी कहा था कि देखो जब तक कोविड का डर है, जब तक कोविड का हल्ला है, तब तक फार्मा कंपनियां भैया मजे में है, दौड़ेगी। लेकिन जैसे ही कोविड धीरे धीरे नरम होता जाएगा, इन कंपनियों के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उन कंपनियों में तेजी आएगी जो कोविड के चलते टूट के बिखर रही थी। सिंपल चीज है भैया, लोग पोर्टफोलियो में चेंज करते हैं ऐसे में। तो मॉर्पेन लैब की मैं बात करूं तो कल का दिन इनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। 5 मई 2022 को इनके रिजल्ट्स आने वाले, आज 4 मई है, कल इनके नतीजे आने वाले हैं और इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड भी करेगा। देखो, मॉर्पेन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि भैया खरीदारी हो रही है प्रमोटर्स के द्वारा। आप देखो, बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है प्रमोटर ग्रुप के द्वारा। पिछले महीने ही हमें खरीदारी देखने को मिली है। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में अगर हम देखें तो छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2740 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम अभी के लिए देखने को मिल जरूर रहा है। दिसंबर में ये वो कंपनी है जिसने 21 करोड़ का मुनाफा कमाया था और 400 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि अच्छा उतना ज्यादा नहीं था। रीजन ये था कि इससे पहले सितंबर में इनका जो प्रॉफिट था वो 37 करोड़ से भी ज्यादा का था, तो 42% का डिक्लाइन प्रॉफिट में आया था। अब कल क्या नतीजे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखो, कोविड के टाइम पे जितने अच्छे रिजल्ट्स थे उतने अच्छे एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि भैया थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाए ये कंपनी। देखो, ज्यादा एक्सपेक्टेड इसलिए भी नहीं था क्योंकि कोविड में हम सब जानते हैं कि ये कंपनी जो चीजें बनाती है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। जैसे कि इनका जो बिजनेस था वो आप देखिए, इनका जो डिवाइसेस वाला जो बिजनेस था, ठीक है, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बायोमीटर, ये भैया लोग खरीद रहे थे, लोग घर पे स्टोर कर रहे थे। ऑक्सीमीटर तो हम सब जानते हैं कि भैया काला बाजारी तक हो रही थी उसकी। तो इनका जो डिवाइसेस वाला जो बिजनेस था वो उसने भैया छप्पड़ फाड़ के इनको रेवेन्यू कमा कर दिया था। और आप देखेंगे तो इनकी जो डिवाइसेस है, चाहे हम ऑक्सीमीटर की बात करें या फिर हम ग्लूकोमीटर की बात करें, और काफी सारी चीजें यहां पर थी, डिवाइसेस का जो इनका बिजनेस था वो काफी अच्छा चल पड़ा था वहां पर। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि कोविड के टाइम पे आप सब ने अपने घर में ऑक्सीमीटर वगैरह रख लिए थे, ठीक है, अभी कोई खरीद रहा है क्या उस चीज को? अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। डेफिनेटली कंपनी का मार्जिन काफी अच्छा है, मार्केट शेयर काफी अच्छा है अभी भी इस सेगमेंट में, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी ने भी यहां पर अपॉर्चुनिटी देखी और वो है अपोलो। आप अगर जाओ तो अपोलो फार्मेसी जहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, अपोलो ने भैया कोविड के टाइम पे अपनी खुद की कई सारी प्रोडक्ट निकाली जिसमें ऑक्सीमीटर से लेकर कई सारी चीजें शामिल थी यहां पर। लेकिन फिर भी मॉर्पेन का भैया एक अलग है। मॉर्पेन में ये नहीं कह कि कंपनी खराब है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इनको अपना जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट रखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कम होता चला गया, रेवेन्यू कम होता चला गया, तो भैया इनके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। यहां पर अगर मैं बात करने जाऊं मॉर्पेन लेबोरेटरी को लेकर, तो इसको लेकर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि कल नतीजे देखो पहले, ठीक है। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो मैं ये मानता हूं कि गिरावट आएगी। लेकिन अच्छे प्रॉफिट्स दिखाता है तो ये स्टेबल भी हो सकता है। यहां पर अगर आप बात करने जाए तो कंपनी के रेवेन्यू आप खुद देखें कि 280 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2017 में,
जो अभी 2021 में 1200 करोड़ तक चला गया है, 1200 करोड़ तक। और अभी ये और इतने के आसपास ही रहेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1500 करोड़ जाएगा, देखो अभी जो एवरेज है इनकी वो 400 करोड़ के आसपास की है, 300 करोड़ के आसपास की है। तो हो सकता है कि इनका जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1300 से 1400 करोड़ के आसपास हो सकता है, ठीक है, जो कि अगेन ग्रोथ ही है, यहाँ पर खराब तो नहीं है। यहाँ पर जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो आप देखेंगे भैया 12 करोड़ का प्रॉफिट 100 करोड़ पे आ चुका है। इवन 2020 में 33 करोड़ का था, अब 100 करोड़ का है, तो भैया आप देख रहे हो 3 गुना प्रॉफिट। तो ये अच्छे संकेत है यहाँ पर। और अब ये इनको मेंटेन रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्वार्टरली कम से कम 25 से 30 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो दिसंबर क्वार्टर में था नहीं, 21 करोड़ का था। अब इनको कल जो रिजल्ट आएंगे कि इनको कम से कम 25 से 30 करोड़ का मुनाफा दिखाना पड़ेगा। अगर वो दिखाएंगे तो ये स्टेबल होगा शायद, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा जंप नहीं आने वाला, एटलीस्ट स्टेबल रहेगा इस प्राइस पे। लेकिन अगर नहीं दिखाया प्रॉफिट इतना ज़्यादा, मतलब 20 करोड़ से कम दिखाया, तो गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। मॉर्पेन लैब में देखें तो खरीदारी के सही मौके को शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, 23 का इसका पी है और सेक्टर पी 37 के आसपास है। खरीदारी करने की सलाह अभी कोई नहीं, मतलब कोई भी इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, फोरकास्ट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। खरीदारी करने का सही मौका कि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। एफडी से भी अच्छा इसने पैसा बनाकर जरूर दिया है। और देखो बहुत बड़ा गेम यहाँ पर प्रमोटर ने खेला है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रमोटर खरीद रहे थे। दिसंबर में 34.54% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, मार्च में वो एक ही क्वार्टर में 38.38% पर आ गई, मतलब कि प्रमोटर ने तकरीबन 4% जितनी होल्डिंग खरीदी। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। डोमेस्टिक 1.16% की होल्डिंग जो थी अब वो हो चुकी है 1.07%, हल्की से बिकवाली हुई है। एफआईएस की 0.91% की होल्डिंग, भैया 0.96% खरीदारी हुई है थोड़ी बहुत। रिटेल वालों ने यहां पर बिकवाली करी है, 63% की होल्डिंग घटकर आ चुकी है 59% पर। उसमें भी जो मेन आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करो तो 39% की जो होल्डिंग थी अब वो कम होकर पहुंच चुकी है 37% के आसपास। मतलब हाँ, बिकवाली हुई है भैया, रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टी की तरफ से बिकवाली हुई है, वरना प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी भी करी है यहां पर। मॉर्पेन लैब को लेकर मैं यही कहूंगा कि अभी भैया वेट एंड वॉच, कल नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी कंपनियों में रिजल्ट्स, जो वो कंपनियां जो काफ़ी कम प्राइस पर ट्रेड करी होती है, मतलब जिसका प्राइस कम होता है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी कुछ चीज़ें बयां करता है और काफ़ी बड़े इंडिकेटर के तौर पर भी काम करता है। अगर अच्छे नतीजे आएंगे तेज़ी आएगी या फिर स्टेबल रहेगा, खराब नतीजे आए तो भैया गिरावट के लिए आपको प्रिपेयर्ड भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो यही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है लेकिन इस प्राइस पे खरीदने लायक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं प्रीफर करता हूं मॉर्पेन को 40 रुपए के नीचे खरीदारी करने के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।